तो अगर आप घर बनवा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं कि इसमें कितना नंबर ऑफ़ ईंट्स लगेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ राजेश और मैं पिछले कई सालों से कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा हूं और मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 फुट इंटू 12 फुट के एक रूम में अगर आप घर बनवा रहे हैं और 10 इंची का वॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं या फिर 5 इंची का वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो है वो कितना लगना है, मैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना किसी स्किप किए हुए आप इस वीडियो को कंटिन्यू रहें और कंटिन्यू देखें तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारा कॉपी और कलम पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि मतलब अगर आप 10 इंची का वाल बनवा रहे हैं वो भी 10 फुट इंटू 12 फुट के रूम में, तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना खरीदना पड़ेगा और उसमें कितना ब्रिक्स लगेगा। जो रेड ब्रिक्स होता है, जैसे कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस ब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो रेड ब्रिक कितना लगेगा वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ। तो चलिए जानते हैं कि 10 फुट इंटू 12 फुट का अगर आप एक रूम बना रहे हैं तो आपको उसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, वो भी रेड ब्रिक्स जो होता है, जो इतना आपका इसमें लगेगा वो इसके कैलकुलेशन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूम का साइज है वो 10 फुट जिसका विड्थ है और लेंथ जो है इसका 12 फुट है। एक रूम है, वॉल का जो हाइट है वो 10 फुट हमने रखा है और जो वॉल होगा वो 10 इंची का वॉल होगा। ठीक है, तो पहले एरिया को हम फाइंड करते हैं एलोंग विड्थ। जो 10 फुट का विड्थ का एरिया को पहले फाइंड करते हैं। तो ये 10 फुट का ये विड्थ हो गया और 10 फुट, मतलब एक एरिया जो आपका 10 फुट है तो ये भी सेम होगा, 10 फुट का होगा। अगर ये 12 फुट है तो ये भी सेम होगा, 12 फुट का होगा। तो विड्थ की पहले एरिया निकालते हैं। तो 10 फुट जो है हमारा, फुट को हम डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो 10 फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.04 मीटर आता है। फिर हाइट ऑफ वॉल का कितना था, 10 फुट है, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 3.04 मीटर आ गया। उसके बाद जो हमने थिकनेस रखा है ब्रिक्स का, वो आपको जो वॉल बनाना है ब्रिक्स का, उसमें 10 इंची का वॉल बनाना है। तो 10 इंची को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो है 0.25 मीटर आ जाता है। तो इस तरह से आपको कितना नंबर ऑफ वॉल हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ वॉल हो जाएगा। देखिए, एक और एक 2 नंबर ऑफ वॉल हो जाएगा। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 4.62 क्यूबिक मीटर आ गया। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। फाइंड एरिया अलोंग लेंथ। तो लेंथ हमारा जो था रूम का वो 12 फुट था, तो 12 फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3.65 और 10 फुट आपका जो है वो हाइट है वॉल का। तो हाइट को हम मीटर में कन्वर्ट किए तो 3.04 मीटर आ गया। बाकी वॉल का जो हमारा साइज है वो 10 इंची का वॉल है, ये भी दो पार्ट हो जाएगा, एक ये पार्ट वॉल का और एक ये पार्ट वॉल का। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 5.5 क्यूबिक मीटर आपका है वो आ जाता है। अब इसमें हम डिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो डिडक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम इसमें जो आपने देखा एक विंडो इसमें 2 ठो होगा और एक डोर 1 ठो होगा। तो डोर का जो साइज होगा आपका 7 फुट इंटू 3.5 फुट का डोर होगा, जो रूम का डोर होगा। तो उसको अगर हमने अप्लाई किया 7 फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने ये ले लिया 2.13 मीटर और इसका जो आपका 1.06 मीटर, अगर 3.5 फुट को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद 10 इंची को भी 0.25 मीटर आ जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 0.56। सेम विंडो का अब हमने अप्लाई कर दिया, 4 फुट इंटू 4 फुट का विंडो का साइज है, तो ये आपका आ गया। इतना को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.73 क्यूबिक मीटर आ गया। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1.29 क्यूबिक मीटर आ जाता है। और यहाँ जो आपका टोटल एरिया आपका निकला यहाँ दोनों वाल का, चारों वाल का, वो आपका 10.17 क्यूबिक मीटर आ गया। तो 10.17 क्यूबिक मीटर में से 1.29 मीटर क्यूब माइनस कर लेते हैं तो आपका 8.88 मीटर क्यूब आपका टोटल एरिया निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज की भाषा में कि अगर आपने पढ़ा हुआ कि 1 मीटर क्यूब में जो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है वो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होता है 1 मीटर क्यूब में। तो अभी आप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि ये डायमेंशन हमने मीटर में क्यों लिया था। वो इसलिए लिया था ताकि मीटर में हमारा सेटिस्फाइड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है कि 1 मीटर क्यूब में आपका 500 ब्रिक्स आता है। तो एज पर एक्सपीरियंस, ये तो आपका किताब में लिखा हुआ वर्ड हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका पर क्यूबिक मीटर जो ब्रिक्स लगता है वो 350 से 370 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगता है आपका 1 क्यूबिक मीटर में, क्योंकि उसमें मोर्टार वगैरह भी जाता है, मसाला लेकर आपका 350 से 370 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका आता है। तो 8.88 जितना हमारा एरिया निकला था, कितना आया था 8.88 मीटर क्यूब, सारा चीज़ माइनस करने के बाद। तो 8.88 को 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 3196 ईंट आ जाता है। इसको अगर अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो 3200 नंबर ऑफ ब्रिक आपका लग जाएगा। अगर आप 10 इंची का वाल बनवाते हैं
10 फुट इंटू 12 फुट की रूम में तो 3200 ईंट लगेगा ही लगेगा। और अगर 10 इंच की जगह आप 5 इंच की वाल आप लेते हैं 10 फुट इंटू 12 फुट की रूम में, तो आपका जो है 1600 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बस बताना। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाला न्यू अपडेट आपके सामने हमेशा पहुंच जाए। मैं हमेशा कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो नया लेकर आते रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।